हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइज। तो भाई आज का सेशन ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर क्या होती है OMR शीट और इसको भरते कैसे हैं। काफी बच्चे सोच रहे होंगे मैम प्लीज बताइए ना कैसे भरते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनको पता लगे कि क्या है ना। OMR शीट एक ऐसी शीट होती है इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि मैम कैसे फिल करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपना OMR शीट को देने जा रहे हो, है ना, यानी कि भाई उसमें फिल करने जा रहे हो। और क्लास 10th ने बिहार बोर्ड ने ये कर दिया कि उनको OMR शीट मिलती है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को फिल करने के लिए, लेकिन बच्चे जानते ही नहीं कैसे करने। क्यों? क्योंकि पहली बार OMR शीट देख रहे होते हैं, तो बच्चे गलती कर बैठते हैं बहुत सारी जो आपको नहीं करनी है। तो बिना यहाँ पे समय को बर्बाद करे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले भूलिएगा मत, टॉपर्स 2 बैच आ चुका है, यानी कि टॉपर्स 2.0, जिसकी क्लासेस जो है गाइस वो 16 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आपके फेवरेट टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं जो भाई 10 सालों से टॉपर्स निकालते आए हैं, और साथ ही साथ मिल रही है गाइस आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, टीचर नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, टीचर स्लाइड्स मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैंपल पेपर, वो भी हर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ जितने भी जो आपके टॉपर्स वाले जो बैच हैं गाइस, यानी कि जो आएंगे वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आपको पता है ना कि ऑफर सिर्फ 10 अक्टूबर तक ही वैलिड है, तो फटाफट से जाओ एंड सिर्फ 999 में बैच को ले लो। कॉल कर सकते हो 0124715850 पर, व्हाट्सएप कर सकते हो, उसका नंबर भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आप खुद से डायरेक्ट से अपना ऐप से जाके कोर्स को ले सकते हैं, जिसका लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिना देर करे अभी बैच को ज्वाइन करो। चलिए फिर जानते हैं बेटा, OMR शीट जो होती है ना वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ऐसी मिलती है जिसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होती है कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है ना, कुछ पेपर कोड होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से होती है बेसिकली। तो आपको डरना नहीं, आप एग्जाम में देखिए कैसी मिलेगी, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। एंड आप सच में जानना चाहते हो हम एक बार आप भी फिल करके बताओ, तो जाओ सर्च करो कि OMR शीट को कैसे फिल करते हैं, बाय पूजा मैम, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, मैंने एक पॉइंट आपको वहां पे खुद से OMR शीट पे फिल करके भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये OMR शीट आपको कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक। अब यहाँ पे ना होता क्या है, रोज सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको फिल करना होता है बेटा अपना नेम, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोल नंबर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा आपके आंसर्स होते हैं और बाकी डिटेल्स होते हैं कि आपका साइन जाता है, आपका वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनके साइन जाते हैं, प्लस साथ ही साथ स्कूल का नेम, सेंटर कोड, बहुत सारी चीजें होते हैं जो फिल करी जाती हैं। तो डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल में यानी कि जब आपको सबसे पहले थोड़ा बता देंगे, किसी में नहीं बताते हैं, तो टेंशन मत लो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ तो जो जिस टीचर की ड्यूटी लगती है वो भी बताते हैं। एंड आपसे एक चीज और बताऊंगी कि अगर आपको डर लगता है उनसे पूछने में, आपको कुछ समझ ना आए एग्जाम सेंटर पर, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं अक्सर, तो तब भी समझना है तो प्लीज अपने टीचर से पूछिए कि कैसे फिल करनी है, मैम सर प्लीज हमें बताइए, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपको बता देंगे, ठीक है। और डरना नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है बताने का, और आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अब सेकंड चीज, जब रोल नंबर फिल करते हैं तो बच्चे पता है क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का रोल नंबर था 6, इसको थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, है ना, ताकि अच्छे से आप यहाँ पे देख पाए। मैंने बोला किसी का रोल नंबर था 61243512 फॉर एग्जाम्पल के लिए। बच्चे पता है क्या करने लग जाते हैं, बच्चे करते हैं ऐसे राइट, अच्छा 6 है, ये रहा राइट। ये गलत तरीका होता है, ये नहीं करते हैं। सही तरीका क्या होता है, सही तरीका होता है यहाँ पर देख लीजिए, इसको बता देती हूँ कि ये जो तरीका है ये गलत है, ठीक। सही तरीका होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर में 1 आया, तो आप इस 1 वाले को ही फिल करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और पूरा फिल करते हैं, कहीं से भी आप इसको नहीं छोड़ते हैं, ठीक। इस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से सर्कल को फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें हमेशा बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं, जेल पेन का इस्तेमाल OMR शीट पे नहीं किया जाता है। अब आप चाहे ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो या फिर ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, लेकिन होने चाहिए बॉल पेन, ठीक है, याद रखिएगा, चाहे ब्लैक हो या फिर हो ब्लू, जेल पेन से इसमें फिल नहीं करते, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
तो आपकी जो कॉपी होती है आप सब देख रहे हो किस तरीके से उन्होंने सर्कल किया है। हम सबको पता है हर एक क्वेश्चन जो हमें मिलता है उसके हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका है 4 ऑप्शन है। अब जो आंसर आपको सही लगता है, फॉर एग्जांपल ABCD के फॉर्म में भी हो सकता है, 1 2 3 के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन थे, फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि भाई मैम इसका तीसरा वाला सही है, तो थर्ड कॉलम को ही आपको सर्कल करना है, बाकियों को क्रॉस भी नहीं करना है। ठीक है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका थर्ड सही है, बाकियों को आप इस तरीके से क्रॉस भी नहीं करते हैं, वो तरीका भी गलत होता है। बाकी को ऐसे ही छोड़कर आ जाना है। 4 जो आपको कॉलम दिए उसमें से एक को फिल करना है बस, बाकी को तीनों को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो बस इन बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का आप ध्यान सुन लो। आपके बॉल पेन लेकर जाने हैं, ठीक है, चाहे ब्लैक हो या हो ब्लू, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस बॉल होना चाहिए। सेकंड चीज, डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल करें, सोच समझकर, खुद से दिमाग ना लगाएं। कुछ चीज नहीं समझ आ रही है, प्लीज जिस टीचर की ड्यूटी लगी है उससे पूछो कि मैम आप हमें बताइए कैसे फिल करना है, क्योंकि आप पहली बार भर रहे हो, आपकी गलती नहीं होगी। नंबर थर्ड चीज, यहाँ पे व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चे, बिल्कुल भी। बच्चे क्या करते हैं, हल्की सी गलती को व्हाइटनर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ना ही आप रबड़ का इस्तेमाल करोगे मिटाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज OMR शीट पे बॉल पेन का इस्तेमाल करें। डिटेल में जो भी आपके यानी कि जो भी डिटेल्स दी गई है वहाँ पे उनको बहुत शांत दिमाग से अच्छे से फिल करें। रोल नंबर वगैरह बहुत अच्छे से फिल करना है। एंड साथ ही साथ जो सही है उसको सही तरीके से, जो भी कॉलम सही उसको सही तरीके से सर्कल करें यानी कि फिल करें। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर तो ऐसे सेशन आप चाहते हैं मैम और भी बताए जाएं, और क्या क्या गलती करते हैं बच्चे, तो बिल्कुल बताया जाएगा। याद रखना, बिहार बोर्ड में 50% जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उनके लिए OMR शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर को सही तरीके से फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एंड क्वेश्चन में तो पता चलने चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं टॉपर्स बैच में गाइज, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं वापस बता देती हूँ गाइज, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको बेटा लाइव क्लासेस जो है डिटेल में टॉपिक पढ़ाने के साथ वापस बता देती हूं कि हर चैप्टर, आपका जो भी चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF आपको मिलेगी, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF भी मिलेगी, और साथ ही साथ ऐसे भरमार गाइडेंस यहाँ पे मिलेंगी, क्या गलती करने से बचना है, जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। नोट्स एंड स्लाइड के साथ साथ भाई लाइव क्लास तो मिल ही रही है, कोई रिवीजन बैच है नहीं, डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। सैंपल पेपर भी आपको मिलेगा। तो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं भाई, अगर आप सोच रहे हो कि आपको पेपर कैसा आएगा, तो आपको यहाँ पे पेपर से पहले एक पेपर प्रोवाइड किया जाता है जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे होता है, जिससे आप ये समझ पाते हैं कि आगे किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो बहुत ही आसान हो जाता है इसे समझना पेपर को। ठीक है, एंड आगे के बैचेस मिलेंगे बिल्कुल फ्री। क्लासेस शुरू हो रही है 16 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक है ऑफर, जहां पे मिलेगा बैच सिर्फ 999 में। तो फटाफट से जाओ गाइस एंड बैच को ले लो। कॉल लगाओ 012471585250 पर, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी है, गूगल फॉर्म का भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। जो चाहे आप वहां पे हमें कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप या फिर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर खुद से कोर्स को ले सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे बैच में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।